आज के इस वीडियो में अनुपात समानुपात चैप्टर के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो 3a+4b बटे 4a+5b बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे कि ए बी ऊपर है और फिर वही नीचे भी है ए और बी के रूप में, तो यहाँ ए का मान 2 और बी का मान 3 मानकर इसमें रखेंगे। तो जब ए का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 3 से गुणा होकर 2 3 6 हो जाएगा। अब प्लस बी का मान 3 रखेंगे तो 4 से 3 में गुणा होकर 4 3 12 हो जाएगा, और बटे नीचे फिर ए का मान 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस बी का मान 3 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 12 और 6 18 हो जाएगा, और नीचे इसको जोड़ेंगे तो 15 8 23 होगा। तो इसको रेशियो के रूप में अगर लिखना हो तो इसको 18:23। तो 18:23 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है तो ए प्लस बी अनुपात बी का मान क्या है। यहाँ देखिए ए का मान 3 और बी का मान 5 मान लें, तो यहाँ पे पहले तो ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी 5 और 3 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ अनुपात है तो अनुपात लगाएंगे, और बी का मान 5 माने क्योंकि बी की जगह 5 है तो यहाँ 5 मानेंगे, तो यह हो जाएगा 8:5। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 5a-2b रेशियो 5a+2b बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 5a-2b बटे 5a+2b। अब यहाँ देखिए a का मान 2 रखेंगे क्योंकि a और b ऊपर है और a b नीचे है, तो a b के रूप में ऊपर और नीचे है, तो a का मान 2 और b का मान 3 मान के यहाँ पर रख देंगे तो आंसर बन जाएगा। तो a का मान 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 2 रखेंगे तो यहाँ 5 से 2 में गुणा हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और माइनस b का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे या फिर देखिए जो चीज ऊपर है वही नीचे है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे 10 + 6 हो जाएगा नीचे, तो 10 में से 6 घटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 6 जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 8 16, 4 से भी काट सकते हैं इसको, डायरेक्ट इसको 4 से काट दें तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 1:4। 1:4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि x + y + z बराबर 400 तथा x रेशियो y रेशियो z बराबर 1:1:2 है तो z का मान कितना है। यहाँ क्या करेंगे, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 2 मान लेंगे। यहाँ जब इसको मान के जोड़ के इसमें रखेंगे तो 1 1 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू सवाल में 400 दिया है, तो 1 का वैल्यू कट के 100 हो जाएगा। तो जब यहाँ रखेंगे जेड का मान पूछा तो जेड का मान 100 है, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 100 आया है, तो यहाँ 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का वैल्यू 200 हो जाएगा, तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो यह 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो यहाँ पे पहले a अनुपात b निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर b आके इस पर हर बनेगा तो a बटे b होगा, और 2 जाएगा यहाँ पे तो 3/2 होगा, 3/2 को लिख सकते हैं 3:2। वैसे इसको लिखेंगे तो यह होगा b रेशियो c बराबर c आके इस पर हर बनेगा और 3 जाके इस 2 पे हर बनेगा, यहाँ b बटे c बराबर होगा 2/3, तो 2/3 को लिख सकते हैं 2:3। अब यहाँ पे देखिए a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c बराबर 3 और 2 का गुणा करेंगे तो a का मान हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 और 2 का इस क्रॉस गुणा करेंगे तो b का मान होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो c का मान होगा, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 4 6 कहीं नहीं दिख रहा, तो 2 से कटेगा, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 दूना
ये 4 होगा और ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 तिया 6। तो 2 से इसको काटेंगे तो 3 2 3 का रेशियो आ रहा है, तो 3 2 3, तो 3 2 3, 3 2 3 यहाँ ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 52 तथा x माइनस वाई बराबर 20 है तो x रेशियो y का मान कितना है। यहाँ देखिए x प्लस वाई 52 दिया और x माइनस वाई 20 दिया है, तो दोनों को जोड़ लें, दोनों को जोड़ लेंगे, जिसको ऐसे जोड़ सकते हैं x प्लस वाई बराबर 52 और x माइनस वाई बराबर 20, तो दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 72 और 2 से 72 कटेगा 36 बार में, तो यहाँ x का मान आ जाएगा 36। तो x का मान 36 किसी भी समीकरण में रख दे, इसमें रख दे चाहे इसमें रख दें, तो अगर इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 36 प्लस वाई बराबर 52 हो जाएगा, तो y बराबर 36 जाकर उधर घट जाएगा तो हो जाएगा 52 माइनस 36, तो y बराबर, अब 52 में 36 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, तो y का मान 16 हो जाएगा। और यहाँ पूछा क्या, x रेशियो y, तो x का मान यहाँ 36 रखेंगे, x रेशियो y निकालने के लिए x का जगह पर 36 और y की जगह पर 16 रखेंगे, तो 4 से कट रहा है, तो 4 चौको 16 और 4 नवा 36, तो हो जाएगा 9:4, तो 9:4 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 तथा x रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर 4 रेशियो 3 रेशियो 2 है तो x वाई प्लस जेड माइनस x का मान कितना है। तो यहाँ क्या करेंगे, x वाई जेड को क्रमशः 4 3 2 मान लेंगे, तो 4 3 7 और 2 9 होगा, तो 9 का वैल्यू 360 होगा, 9 यूनिट का वैल्यू 360 हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 होगा, तो यहाँ देखिए 4 यूनिट का वैल्यू 160 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 40 से, और 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4 3 12 120 हो जाएगा, और 2 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे y की जगह पे, देखिए y का वैल्यू कितना है 120, तो यहाँ 120 रखेंगे और प्लस z के जगह पे, z का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 80 है, तो यहाँ 80 रखेंगे और माइनस x, तो x का वैल्यू 160 है, तो यहाँ 160 रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह 200 हो जाएगा और 200 में 160 घटाना है, तो 160 जब घटा देंगे तो यह हो जाएगा 40। तो देखिए 40 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी में 40 है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है। अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे, जैसे यहाँ दो संख्या मान ले x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान दिया 27 और अंतर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो जोड़े थे तो y कट गया था, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक बार इसको जोड़ के हल करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, और दोनों का घटा के आधा कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 27 और 3 30 होगा, और 30 का आधा 15 होगा, तो ये x का मान हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर करके जब आधा करेंगे तो 27 में से 3 घटा देंगे तो 24 होगा, और 24 का आधा 12 होगा, तो ये y का मान आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात हो जाएगा, अनुपात x रेशियो y बराबर ये हो जाएगा 15:12, 3 से काट देंगे तो 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 चौको 12, ये 5:4 आ जाएगा। तो 5:4 ऑप्शन डी में मैच कर रहा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।